उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 9th के केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम आज रिलेटिव एटॉमिक मास, इसके अलावा इसका जो यूनिट है AMU एटॉमिक मास यूनिट, और इसके अलावा एवरेज एटॉमिक मास के बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूला जो था वो तकरीबन वो पहला वाला था जिसे मैंने पहले ही लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब फिर भी मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। लेकिन इससे पहले हम आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या चीज़ है? द रिलेटिंग ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट विद कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि यार एक एलिमेंट है हमारे साथ, उसका अगर हम वेट मालूम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो ऐसा नहीं होगा ना कि यार हम जो है वो 1 किलो या हम ग्राम्स में जो है वो हम जो है वेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर हम चीज़ें जो है वो वेट करते हैं तो ग्राम्स में करते हैं, इसके अलावा किलोग्राम्स में करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एलिमेंट जो है वो बहुत छोटी चीज़ होती है, ठीक ठीक है, उसका मास बहुत ही कम होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि यार साइंटिस्ट ने हमारे साथ जो है कार्बन 12, मतलब कार्बन के जो 12, कार्बन 12 एक कार्बन का आइसोटोप है, इसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। मतलब ये कि यार जब एक एलिमेंट, मिसाल के तौर पर हम हाइड्रोजन का जो है वो मास मालूम करते हैं, तो इस हाइड्रोजन का मास मालूम करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते थे, इस हाइड्रोजन का जो ये मास है ये इस तरह से मालूम करते थे कि यार इस हाइड्रोजन को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते थे, तो उसके नतीजे में जो वैल्यू आती थी, उस वैल्यू को जो है वो इस एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट होता था, उसका एटॉमिक मास करार देते थे, ठीक है, एटॉमिक मास होता था। तो ये था हमारे साथ रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मास में हम एक एलिमेंट को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये MCQs में भी आ सकता है, आपके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि यार हम जो है वो एक एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम करने के लिए क्या करते हैं। तो आपने लिखना सिंपली लिखना है कि यार हम जो है उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो हम कार्बन 12 के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है? इस रिलेटिव एटॉमिक मास का जो है, ठीक है, द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड AMU, ठीक है। हमारे साथ कार्बन 12 का जो मास है वो हमारे साथ एटॉमिक मास यूनिट है। साथ राइस है, अगर हम राइस लेते हैं तो हम उसे तो हम उस शॉपकीपर को क्या कहेंगे कि यार आप हमें इतने ग्राम का जो है राइस दो या इतने जो किलोग्राम का है वो राइस दो, इतने किलोग्राम का राइस दो। तो हम फिर वहाँ पर वही वो कहेंगे कि यार चूंकि हमने वहाँ पर क्या कहा कि यार हमें इतने किलोग्राम का राइस दो, तो हमने उनको एक यूनिट बताया कि यार किलोग्राम में हमें जो है राइस, चावल जो है हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसका जो वेट मालूम करेंगे तो हमारे साथ एक खास किस्म का यूनिट होना चाहिए, और वो यूनिट क्या होगा? कार्बन 12 का मास होगा। तो कार्बन 12 का जो मास है उसके थ्रू हम जो है एक एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम करेंगे। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का जो हमारे साथ एटॉमिक मास यूनिट है, हम सिंपली इसको इस तरह से कह सकते हैं कि यार हमारे पास जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, ठीक है, या एटॉमिक वेट है, तो क्या है? 15.8994, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन का जो हमारे साथ AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है, हम कह सकते हैं कि यार एटॉमिक मास है वो क्या है? 1.0079 AMU, ठीक है। आपने सिंपली इसके साथ AMU लिखना है, क्योंकि AMU हमारे साथ एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट के तौर पर हम लिखेंगे, जैसा कि हम फिजिक्स में लिखते हैं कि यार हमारे साथ जो वैल्यू होती है, ठीक है, कि यार जो ग्रेविटी है या मिसाल के तौर पर mg है, सही, ठीक है, तो वो हम यूनिट उस कैलकुलेशन के साथ न्यूमेरिकल में लिखते हैं। तो आपने यहाँ पर केमिस्ट्री में भी जो है ये जो यूनिट है ये इस वैल्यूज़ के साथ लिखने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आगे आएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो सिल्वर है उसका जो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि यार हमारे पास जो AMU है, ठीक है, तो क्या है? 107.8082 AMU, ये हमारे साथ सिल्वर का जो है वो वैल्यू है एटॉमिक मास, या हम इस तरह से कह सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ जो हमारे साथ है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज़ है? एवरेज एटॉमिक मास हमारे साथ, तो इससे पहले एवरेज एटॉमिक मास से पहले हमें जानना होगा कि यार ये जो आइसोटोप है ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, आइसोटोप क्या चीज़ होती है।
तो आइसोटोप हमारे साथ क्या चीज़ है? आइसोटोप हमारे साथ हम कह सकते हैं कि यार एक एलिमेंट का जो है वो दूसरा किस्म, हम इस तरह से सिंपली कह सकते हैं। लेकिन अगर हम आज आए तो डिटेल में, तो आइसोटोप क्या चीज़ है? आइसोटोप हमारे साथ एक एलिमेंट का वो सैंपल होता है जो हमारे साथ जिसमें हमारे साथ जो है वो एटॉमिक मास जो है वो उसका डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक पर आ जाए तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा? वो सेम होगा। तो हमारे पास आइसोटोप क्या चीज़ हुआ? आइसोटोप हमारे साथ वो का एक एलिमेंट का वो सैंपल हुआ जो जिसमें हमारे साथ जो है एटॉमिक मास उस एलिमेंट का जो है उससे उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा। मतलब ये अगर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि यार एक एलिमेंट का वो सैंपल या एक एलिमेंट का वो किस्म, हम कह सकते हैं कि वो सैंपल जिसमें जो हमारे साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एटॉमिक मास है हमारे साथ, या हम कह सकते हैं कि यार जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो हमारे साथ डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो एक एलिमेंट का वो सैंपल जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं, और इसके अलावा एटॉमिक मास से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे। तो इस किस्म के जो एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? उस आइसोटोप कहेंगे, आइसोटोप। और इसके साथ अगर हम कहें तो यार जिस एलिमेंट का ये आइसोटोप होगा तो वो हम लिखेंगे कि यार आइसोटोप ऑफ कार्बन या आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, या आप बहुत और भी जो है आइसोटोप ऑफ जो है सल्फर, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। आइसोटोप ऑफ सल्फर भी आप जो है वो कहेंगे, इसके साथ उस एलिमेंट का जो है वो नाम आपने बताना है। तो यहाँ पर हमारे साथ आइसोटोप तो हो गया, लेकिन अब हम आते हैं कि यार एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज़ है। तो हमारे साथ नेचुरल अकरिंग जो एलिमेंट्स है उनके एक सैंपल का जो हमारे साथ वेटेड मास है उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। मैंने आपके लिए वो तारीफ भी लिखा है। इसके अलावा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द आइसोटोप, या आप कह सकते हैं कि आप द सैंपल ऑफ naturally occurring element, हम कहेंगे कि यार एटम्स वेटेड मास, वेटेड मास या वेटेड एटॉमिक मास भी आप इस तरह से कह सकते हैं कि यार हमारे पास जो नेचुरली जो एलिमेंट्स थे उसका अगर हम एक सैंपल ले लें, या हम कह सकते हैं कि एक आइसोटोप ले लें, और उसका उस आइसोटोप या उस सैंपल का जो हम मास जो है वो, या हम कह सकते हैं कि यार उसका जो वेट हम मालूम कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। इसका हमारे साथ जो फार्मूला है वो क्या है? वो हमारे साथ है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज इबंडेंस। परसेंटेज इबंडेंस मतलब क्या है कि यार ये एलिमेंट हमारे साथ इस नेचर में कितने परसेंट जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसके साथ साथ प्लस ये जो फार्मूला है ये जो हमारे साथ सेम है, ठीक है। ये जो प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पर भी प्लस है। इसके अलावा इसके आगे जो चीज़ें हैं वो ये है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज एबंडेंस डिवाइड बाय 100। तो इस एवरेज एटॉमिक मास फार्मूले से हम क्या जो है इस फार्मूले से हम एवरेज एटॉमिक मास जो है एक एलिमेंट का हम मालूम करेंगे। अब हमारे साथ आता है केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार केमिकल फार्मूला हमारे साथ क्या है? द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इसका केमिकल फार्मूला। मतलब ये कि यार एक कंपाउंड को अगर हम एक फार्मूले से जो है वो, अगर एक कंपाउंड को हम एक फार्मूले से जो है रिप्रेजेंट करें तो उसको हम उसका केमिकल फार्मूला कहेंगे। तो ये केमिकल फार्मूला हमें उस कंपाउंड के बारे में बहुत कुछ बताता है, मतलब उस कंपाउंड का जो है वो कंपोजिशन हमें जो है वो शो करता है। इसके अलावा जो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स है, या हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ एटम्स जो है इसमें है, वो भी हम जो है ये केमिकल फार्मूला जो है हमें शो करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ले लें कि यार हमारे साथ जो सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ
उस कंपाउंड का जो है वो नेम है। ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, वो है NaNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ये इसका जो है वो केमिकल फार्मूला है। मतलब ये कि यार ये सोडियम नाइट्रेट जो है ये हमारे साथ एक कंपाउंड है। ठीक है, और इस कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस चीज़ से हुआ है, NaNO3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमें ये शो कर तो ये हमें ये भी शो कर रहा है कि यार इस कंपाउंड, ये जो सोडियम नाइट्रेट है, इसमें कितनी चीज़ें हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सोडियम नाइट्रेट में हमारे साथ इसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास N है, Na मतलब सोडियम है, Na, इसके अलावा नाइट्रोजन है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, ये जो हमारे साथ फार्मूला है, इसने हमें इस कंपाउंड का जो है वो कंपोजिशन जो है वो शो किया। इसके अलावा ये हमें रेशियो भी शो करता है कि यार यहाँ पर जो Na जो हमारे साथ सोडियम है ये कितने हैं, ये हमारे साथ यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन है ये भी शो कर रहा है कि ये कितने हैं, ये भी यहाँ पर 1 है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, वो 3 है। तो हमारे साथ ये जो केमिकल फार्मूला होता है ना, वो हमारे साथ एक कंपाउंड का जो है वो कंपोजिशन भी शो करता है। इसके अलावा जो है उसके जो एलिमेंट्स या जो एटम्स है उसका रेशियो भी हमें बताता है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो एक केमिकल फार्मूला हुआ। इसके अलावा केमिकल फार्मूला के जो है वो हमारे साथ 2 टाइप्स है। एक जो है वो है एम्पेरिकल फार्मूला, दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो हम इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप ये लेक्चर समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई वीडियोज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।